फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी सिंगापुर में हूँ। तो मैं पहुँची हूँ आज सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए। ये मैं एमआरटी से गई थी, तो हार्बर फ्रंट स्टेशन में उतरकर मैं पहुँच गए विवो सिटी मॉल। जो विवो सिटी मॉल के थर्ड फ्लोर लेवल पर है सेंटोसा एक्सप्रेस जाने का वे। तो यहाँ से सारे के सारे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप विवो सिटी मॉल जो एमआरटी से डायरेक्ट कनेक्ट है, विवो सिटी मॉल में आप थर्ड लेवल पर पहुँच जाइए। वहाँ पूरे के पूरे साइन वगैरह दिया हुआ है। यहाँ से जो ऑरेंज कलर का यहाँ टिकटिंग होते हैं, लेकिन मेरे पास इजी लिंक का कार्ड है जो मैंने सिंगापुर आते ही बना लिए थे, तो इसी से मैं चली गई। यहाँ टैप कर कर आपको अंदर जाना होता है। तो यहाँ पर लाइन लगा हुआ है। इस लाइन से आपको जाकर यहाँ से विवो सेंटोसा एक्सप्रेस आते हैं। तो सेंटोसा एक्सप्रेस में आप बोर्ड होकर जो 3 स्टेशन है वहाँ जा सकते हैं। रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन, इम्बिया स्टेशन और बीच स्टेशन। मुझे जाना था रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन, जहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियो और सी एक्वेरियम सभी के सब कुछ मतलब अट्रैक्टिव जो है एक्टिविटीज़ वहाँ पर है। तो इस तरह से हम लोग उतर कर यहाँ से आप जा सकते हैं। रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन में हम लोग उतर गए। यहाँ सेंटोसा एक्सप्लोर करने का सारा बोर्ड में दिया गया है। आपको कौन कौन सा एक्टिविटी करना है, किधर जाना है, सारे मतलब डिटेल्स दिया गया है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। यहाँ आकर टिकटिंग के काउंटर में मुझे पता चला कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को सी एक्वेरियम क्लोज होते हैं, जो मुझे देखना था। तो मेरा बैड लक, लेकिन मैं इस तरफ से जाकर आपको सीधा यूनिवर्सल स्टूडियो मिलते हैं और इधर लेफ़्ट साइड से जाकर कॉर्नर से सी एक्वेरियम होता है मतलब। तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, टूरिस्ट थे, यहाँ के शायद लोकल भी होंगे। तो यहाँ पर सेल्फ टिकटिंग का भी सिस्टम है। यहाँ स्कैन करके सारा लगाया हुआ है। यहाँ से आप अपना जो यूनिवर्सल स्टूडियो में अगर आप कुछ करना चाहें तो यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और यूनिवर्सल स्टूडियो में जाने के लिए सारे एक्टिविटीज़ के लिए एक ही टिकट होते हैं, जो कि शायद करीबन $70 का होता है। तो वहाँ से लेकर आपको अंदर जाना है। तो आप सारे के सारे वहाँ पर कुछ डेंजरस राइड भी है, वो भी कर सकते हैं। और जो कुछ है आप देख सकते हैं। तो सारे देखिए कितने सारे भीड़ है, टिकट लेकर भी बहुत सारा लाइन है। और इधर में आपको साइड में स्कैन करने का मतलब ये जो खड़े होकर स्कैन कर रहे हैं, यहाँ सेल्फ टिकटिंग है, आप लोग टिकट ले सकते हैं। तो मैंने इधर सारा यूनिवर्सल स्टूडियो में जो भी बाहर जितने भी थे सब कुछ देख लिया। देखकर मुझे अंदर नहीं जाना था क्योंकि मुझे राइड वगैरह नहीं करना था और मुझे स्पेशली सी एक्वेरियम ही देखना था, जो मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन और भी हूँ यहाँ पर, तो मैं देख लूँगी सी एक्वेरियम फिर कभी आकर। तो यहाँ से मुझे जाना था आप सेंटोसा आइलैंड, जो कि बीच स्टेशन में पहुँच जाना चाहिए। इम्बिया स्टेशन में भी कुछ एक्टिविटीज़ है। तो मैं यहाँ कुछ देर रुककर यहाँ थोड़ा सा देख लिया मैंने क्या क्या है। देखकर मैं फिर चली गई। मुझे फिर से जाकर सेंटोसा एक्सप्रेस में बोर्ड होकर फिर मुझे जाना है बीच स्टेशन, क्योंकि मैं रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन जो फर्स्ट स्टेशन है वहीं पर उतरी थी। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इम्बिया स्टेशन और आते हैं बीच स्टेशन। और ये सेंटोसा एक्सप्रेस जो है आपके आते जाते रहते हैं, आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होते हैं। तो हम लोग चले गए, फिर मैं चली गई ऊपर जाकर मैंने ये सेंटोसा एक्सप्रेस में बीच स्टेशन के लिए मैं फिर बोर्ड कर गई। तो यहाँ पर लोग इस तरह से आते जाते रहते। तो बीच स्टेशन में पहुंचकर मुझे लेना था ये बीच स्टेशन में जो फ्री का शटल बस चलते हैं, वो वहाँ खड़ा है शटल बस। इस शटल बस में आप मतलब इस शटल बस से आप सारे बीचों में घूम सकते हैं और ये रिटर्न भी आते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले पहुँचे पालवान बीच। पालवान बीच है, ये बीच में आपको मिलेंगे आपको जो एक रोप वे है, मतलब रोप का ब्रिज है, वहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं उतर गई पालवान बीच पर। तो उतरकर मैंने वो जो रोप का जो था उसके वो रोप ब्रिज से आप हैंगिंग ब्रिज है इसमें से होकर आप उस पार जा सकते हैं। वहाँ भी बहुत खूबसूरत मतलब व्यू पॉइंट वगैरह है। तो वहाँ कुछ देर रुककर फिर मैं फिर से शटल बस पर उठकर मैंने सारे जो पालवान बीच, सिलोसा बीच और
तांजोंग बीच लार्ज बीच है। यहाँ से ये बस यू टर्न लेकर फिर रिटर्न आपको बीच स्टेशन आ जाते हैं। तो इस तरह से सारे बीचों को एंजॉय किया मैंने तो शटल बस से। तो बहुत ही खूबसूरत बीच है। आप चाहे तो कहीं जो भी बीच स्टेशन वगैरह है जैसे कि सिलोसा बीच, यहाँ भी आप उतर सकते हैं, और नहीं तो आप तांजोंग बीच में भी उतर कर आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो रिटर्न शटल बस जाते हैं उसमें आप चले जा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आते जाते रहते हैं। तो आप यहाँ बीच बीच में उतर कर आप मतलब जो स्टेशन है बीच स्टेशन उसमें उतर कर आप यहाँ का जो व्यू है, जो भी एक्टिविटीज़ है वो सारे इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से सारे पालवान बीच में ओनली मैं उतरी। वहाँ से फिर रिटर्न होकर मैं पहुँच गई यहाँ जो बीच स्टेशन वहाँ पहुँच गई। यहाँ से मुझे फिर रिटर्न जाना था। तो इस तरह से आप यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से घूम सकते हैं। वर्ल्ड स्टेशन, रिजोर्ट वर्ल्ड स्टेशन में आप यूनिवर्सल स्टूडियो में एंजॉय कर सकते हैं और सी एक्वेरियम देख सकते हैं। इस तरह से फिर से मैं रिटर्न आ गई। आकर मैं वहाँ बीच स्टेशन में उतरकर फिर से मैं ये एक्सप्रेस से, सेंटोसा एक्सप्रेस से मैं रिटर्न जाने के लिए निकली। इस तरह से मैं रिटर्न आ गई। और रिटर्न आते वक्त आपको जहां आप एंट्री होते हैं वहां आपका इजी लिंक या टिकट से आप एंट्री कर सकते हैं ये इसमें सेंटोसा एक्सप्रेस में, जिसके लिए $4 का कॉस्ट है। तो मेरा तो इजी लिंक कार्ड था तो इससे मैं बोर्ड कर गई। लेकिन रिटर्न आते वक्त इसमें कोई मतलब चार्ज नहीं लगता है, आप फ्री रिटर्न हो सकते हैं। रिटर्न होकर फिर से मैं लेवल 3 विवो सिटी मॉल पहुंच गई। विवो सिटी मॉल के ऊपर में जो टेरेस गार्डन है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ थोड़ी देर मैंने एंजॉय किया। आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। विवो सिटी मॉल में फूड कोर्ट में आप खाना खा सकते हैं, खाकर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा सेंटोसा आइलैंड का, आप अगर इस चैनल में नए हैं मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस तरह से एंजॉय करके टेरेस गार्डन वगैरह एंजॉय करके मैं फिर से लेवल 1 में पहुंच गई। और मैं MRT लेकर मैं जहां रुकी हूं पुंगल वहां चली गई। यहाँ हार्बर फ्रंट MRT से स्टेशन से पुंगल करीबन 40 मिनट लगते हैं। इस तरह से मैं फिर से अपनी डेस्टिनेशन पर चली गई।